जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज के वीडियो जो कि क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप सभी का जो कि है कल यानी कि 19 जो तारीख को आप लोग का बिजली टेस्ट होने वाला है। ठीक है, जो साइंस विषय में आप लोग का बिजली टेस्ट होने वाला है, विज्ञान विषय में, तो उसका हम लोग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि हम लोग देखेंगे। ठीक है, और यह वीडियो जो कि क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि उनका जो कि है 19 तारीख को इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बिजली टेस्ट है उसका हम लोग पर्सन लेकर आ चुके हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और फटाफट से चैनल में जो कि आप लोग 10 के जो कि सब्सक्राइब करवा दो। ठीक है, वीडियो को सबसे पहले शेयर करो अपने दोस्तों तक। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, और इस वीडियो में जो कि आप लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, पहला नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग का जो कि है कुछ इस प्रकार का यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के जो कि है निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। ठीक है, तो कौन करता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में आप लोग का है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं। ऑप्शन नंबर बी में देखिए चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं। ऑप्शन सी में यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरिया होती हैं जिनका उद्भव तार से होता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 यानी डी में है चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्र, ठीक है, क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी बता रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाएं का केंद्र तार होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 की तरफ। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 2 में यहाँ पे आप लोग का प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना है। ठीक है, प्रेरणा की परिघटना है तो किसी वस्तु को अवशोषित करने की प्रक्रिया है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रभावित होने की कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की परिघटना है। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी में है किसी विद्युत मोटर, ठीक है, किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन करने की प्रक्रिया है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट विकल्प। ठीक है, उसका चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 जो है, ये प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। देखिए कभी भी जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है तो उस युक्ति को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है जनरेटर, ठीक है, उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में है गोल्विनोमीटर, ठीक है, गोल्विनोमीटर। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में है एमीटर, ऑप्शन डी में है मोटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा जनरेटर। ठीक है, विद्युत जनरेटर, इसको विद्युत जनरेटर भी कहते हैं, इसका नाम जो है जनरेटर आप लोग रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है। ठीक है, कि प्रश्न संख्या 4 में देखिए यहाँ पे किसी एसी जनित्र तथा जनित्र का मतलब आप लोग जो कि है मान सकते हो। ठीक है, जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, तो क्या है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में बता रहा है कि एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है, जबकि डीसी मोटर में स्थायी चुंबक होता है। उसके बाद डीसी जनित्र उच्च ठीक है वोल्टा का जनन करता है। वही ऑप्शन सी में देखिए डीसी जनित्र उच्च वोल्टाट का जनन करता है, और ऑप्शन डी में है डीसी जनित्र, ठीक है, डीसी जनित्र में सर्पी वल्य होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में आप लोग का दिया गया है कि एसी जनित्र में सर्पी वल्य होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक्, ठीक है, दिक् परिवर्तन होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है कि लघु पतन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए पूछ रहा है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, ठीक है, क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर
सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं प्रश्न संख्या 6 में, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 में देखिए यहाँ पे आप लोग का प्रश्न यहाँ पे है कि विद्युत, यहाँ पे देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या है कि विद्युत फ्यूज, ठीक है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो उसमें सिद्धांत, चुंबकीय सिद्धांत, रासायनिक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उसमें सिद्धांत, ठीक है, उसमें सिद्धांत या फिर तापीय सिद्धांत भी आप लोग इसको कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे देखिए 7 को हम लोग देखते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 में यहाँ पे है कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है, ठीक है। विद्युत घंटी जो होती है वो किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो देखिए उसमें प्रभाव, ठीक है, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं है। तो चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, जो विद्युत घंटी रहती है वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है डायनोमो, ठीक है, डायनोमो का सिद्धांत आधारित है, ठीक है, डायनोमो का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर, ठीक है, प्रेरित विद्युत पर धारा की उसमें प्रभाव पर, ठीक है, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर, ठीक है। डायनामो का सिद्धांतिक आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर, ठीक है, प्रेरणा पर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो देखिए 9 नंबर का प्रश्न यहाँ पे जो कि आप लोग का प्रश्न यहाँ पे कुछ इस प्रकार का है। 9 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, ठीक है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरा रहता है, हाइड्रोजन भरा रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निष्क्रिय गैस भरी रहती है। उसके अंदर जो कि है आप लोग का जो कि है ये गैस होता है, क्या तो नाम है इसका, ये जो होता है और से नाम होता है, ठीक है, बहुत ही मस्त नाम है, अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन निष्क्रिय गैस होती है, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त गैस होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आर्गन गैस भरी रहती है, ठीक है, याद आ गया, देखिए अभी आर्गन गैस भरी रहती है। तो नेक्स्ट प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है विद्युन्मय, ठीक है, विद्युन्मय तार किस रंग का होता है। तो हरा, लाल, काला या नीला। तो ये हो जाएगा आप लोग का लाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाल रंग का होता है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे प्रश्न संख्या देखिए 11 में हम लोग का प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन एक भौतिक कारक नहीं है। ताप, वर्षा, वायु, सूक्ष्म जीव। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म जीव, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूक्ष्म जीव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। घास, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है घास, गेहूँ तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घास, बकरी तथा मानव, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट विकल्प। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है कि निम्न में, ठीक है, निम्न में से कौन अजैव निम्नीकरण पदार्थ है, ठीक है, लकड़ी, कागज, प्लास्टिक या टमाटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है यह एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है, ठीक है। अजैव निम्नीकरण पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन पदार्थ से जो कि है पर्यावरण जो कि है प्रदूषित होता है, ठीक है। तो प्लास्टिक से जो कि पर्यावरण प्रदूषित होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है कि निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है, शेर, हिरन, मगरमच्छ, मनुष्य। तो हिरन जो है यह एक प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है तो क्या है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है वेबर, ठीक है, टेस्ला, फेरेड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा टेस्ला, ठीक है, टेस्ला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेस्ला जो है वह चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा क्या, टेस्ला, ठीक है, निकोला टेस्ला, इनका पूरा नाम निकोला टेस्ला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी, ठीक है। तो फेरेड ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, एम्पेयर ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा फेरेड ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फेरेड ने। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ, कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है कि कुछ ऐसे युक्तियों के नाम लिखिए जिसमें, ठीक है, विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। देखिए उपकरण आप लोग का कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। उपकरण जैसे विद्युत पंखा, ठीक है, मिश्रकों, कंप्यूटरों, रेफ्रिजरेटरों आदि में विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इन सभी जो जितना भी आप लोग का यहाँ पे दिखा
उपकरण, इन सभी उपकरणों में जो कि विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो हम लोगों का सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, प्रश्न यहाँ पे सब्जेक्टिव है और ये प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है। ठीक है, किसी विद्युत परिपथन में लघुपतन कब होता है, तो देख लेते हैं यहाँ पे कब होता है। देखिए यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है, जब विद्युत परिपथ में विद्युन्नियमय तार तथा उदासीन तार संपर्क में आ जाते हैं तो प्रतिरोध के शून्य हो जाने के कारण लघुपतन होता है। लघुपतन के कारण आग लग सकती है और विद्युत परिपथ में लगे उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोग का इसका उत्तर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है कि CFC का पूरा नाम क्या है। ठीक है, CFC का पूरा नाम लिखे। देखिए यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि है इसका पूरा नाम CFC का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा आप लोग को जो है याद रखना, और ये प्रश्न को आप लोग किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम ऊर्जा स्रोत क्या, या फिर ये इस प्रकार का है, या फिर ऊर्जा का प्रथम स्रोत क्या है, उसमें भी सेम उत्तर देखिए सेम ही होगा, बस क्वेश्चन अलग अलग होगा। ठीक है, या फिर पृथ्वी में ऊर्जा का प्रथम स्रोत क्या है, या फिर हमारे लिए ऊर्जा का प्रथम स्रोत क्या है, तो इन सभी का उत्तर होगा सूर्य। ठीक है, क्या होगा, सूर्य। तो ये आप लोग को याद रखना है, सूर्य होगा इसका। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का कुछ इस प्रकार का है कि परितंत्र में, ठीक है, पारितंत्र में अपमर्जकों की क्या भूमिका है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर आप लोग का कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, तो उत्तर को फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए परितंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपमर्जकों, ठीक है, की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अपमर्जकों जीवों की मृत शरीर तथा उनके अपशिष्ट में पाए जाने वाले जटिल पदार्थों को अपघटित कर के सरल पदार्थों में बदल देता है। ये सरल पदार्थ पुनः चक्रण होकर मृदा में मिल जाते हैं तथा पौधे, ठीक है, पौधों के द्वारा दोबारा प्रयोग में लाए जाते हैं। तो यह हो जाएगा परितंत्र में अपमर्जकों की क्या भूमिका होती है, तो यह भूमिका होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न हम लोग का देखिए कुछ इस प्रकार का है कि हमारा, ठीक है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो देखिए अजैव निम्नीकरणीय कचरे से उत्पन्न होने वाली समस्याएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, या फिर निम्न है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी समस्या है। पहला देखिए यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट में लिखा गया है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का दिया गया है। देखिए चूँकि इनका विघटन नहीं हो पाता है, इसलिए लंबे समय तक बने रहने के कारण काफ़ी मात्रा में एकत्र हो जाते हैं तथा परितंत्र में असंतुलन पैदा करते हैं तथा पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। तो यह हो जाएगा पहला पॉइंट। उसका दूसरा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस प्रकार का। दूसरा पॉइंट है कि पॉलीथीन की थैलियाँ कुछ पालतू जानवर खा लेते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। उसका तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट यहाँ पे आप लोग का ये रहा तीसरा पॉइंट कि नालियाँ जमा हो जाती हैं, ठीक है, जिससे मलमूत्र आदि गंदे पदार्थों का वाहन नहीं हो पाता है तथा गंदगी फैलती है और अनेक प्रकार की बीमारियाँ होती है। ठीक है, उसका नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर का पॉइंट देखिए यहाँ पे आप लोग का चौथा नंबर का पॉइंट यहाँ पे है। देखिए चौथा नंबर का पॉइंट यहाँ पे है कि प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बों आदि में जल जमा होने के कारण खतरनाक रोग जैसे डेंगू, मलेरिया आदि की संभावनाएं बढ़ती है। पाँचवां नंबर का पॉइंट यहाँ पे देखिए यहाँ पे है कि दवाइयों के स्ट्रप्स, बोतलों, कीटनाशी एवं रसायन आदि से जल एवं मृदा प्रदूषण होता है। ठीक है, ये पाँचवा नंबर का हो गया और तीन बचा हुआ, तो तीनों को देख लेते। देखिए छठा नंबर का आप लोग का यहाँ पे है पॉइंट, मिट्टी के अंदर दबे रहने के कारण फसलों की वृद्धि में रुकावट होती है तथा उर्वरक शक्ति कम हो जाती है। उसका सातवां नंबर का यहाँ पे प्रश्न है, इससे जैविक अवर्धन भी होता है। और अंतिम नंबर का पॉइंट यहाँ पे देखिए आठवां नंबर का, इसे जलाने पर हानिकारक गैसें निकलती हैं जो वायु प्रदूषण करती हैं या फिर वायु प्रदूषण को जो कि है बढ़ाती हैं। तो यह हो जाएगा आप लोगों का कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न। सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही प्रश्न को आप लोग अच्छे से देख कर याद कर लीजिएगा। आप लोग को वीकली टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आशा करता हूँ आप सभी की वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।